हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम शब्द भेद के हमने जो प्रकार पढ़े थे उसमें से तीसरा प्रकार एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव यानी होता है विशेषण। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, उदाहरण के बाद हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। पहला उदाहरण लिखा है मैंने, सीता इज़ अ गुड गर्ल। सीता एक अच्छी लड़की है। दूसरा लिखा है, आई एम एन इंडियन बॉय। मैं एक भारतीय लड़का हूँ। द स्काई इज़ ब्लू। आकाश नीला है। द गंगा इज़ अ होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। आई हैव सम मनी। मेरे पास कुछ पैसे हैं। अब ये 5 मैंने उदाहरण लिखे हैं, तो उपरोक्त वाक्यों को देखिए। इन सभी को हमने देखा। इन वाक्यों में गुड, इंडियन, ब्लू, होली और सम, ये क्या है, ये एडजेक्टिव कहलाएंगे, क्योंकि ये गर्ल, बॉय, स्काई और रिवर और मनी, इनकी क्या कर रहे हैं, ये विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर विशेषता कैसे बता रहे हैं, सीता एक अच्छी लड़की है, तो सीता कैसी लड़की है, तो सीता की विशेषता बता रहे हैं कि वो एक अच्छी लड़की है। और मैं कैसा लड़का हूँ, तो मैं एक भारतीय लड़का हूँ। आकाश कैसा है, आकाश नीला है, उसकी विशेषता बता रहे हैं। गंगा कैसी नदी है, तो वह पवित्र नदी है। मेरे पास पैसे हैं, तो कैसे पैसे हैं, कुछ पैसे हैं, तो ये इन सब की विशेषताएं बता रहे हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद डेफिनेशन के बाद जो टाइप्स हैं और यूज़ है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इनको कॉपी में नोट करते जाएंगे। अब हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन आर प्रोनाउन। मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। ये हो गई एडजेक्टिव की डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट यूजेस ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के विभिन्न प्रकार या उसके उपयोग क्या क्या होते हैं। तो एडजेक्टिव के जो प्रयोग होते हैं, उसको एडजेक्टिव के प्रयोग 2 प्रकार के होते हैं। अब किस किस तरह से उनका प्रयोग किया जाता है। पहला होता है एट्रीब्यूटिव यूज़, मतलब गुणवाचक उपयोग। दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज़, मतलब विधेयात्मक उपयोग। अब एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या होता है, गुणवाचक उपयोग। इसमें जब एडजेक्टिव उस संज्ञा के पहले लगाया जाए जिसकी वह विशेषता बताता है, तो उसे गुणवाचक उपयोग कहेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पर है संज्ञा के पहले लगाया जाए जिसकी वह विशेषता बताता है। तो ये संज्ञा है हमारा बॉय, यहाँ पर भी बॉय है और यहाँ पर काऊ है, ये हमारी संज्ञाएं हैं। और जो एडजेक्टिव है मतलब विशेषता है, यदि इस संज्ञा के पहले लगाया जाता है, संज्ञा के पहले, जैसे यहाँ बॉय के पहले लगाया है हेल्थी, यहाँ बॉय के पहले लगा है हैंडसम और यहाँ काऊ के पहले लगा है ब्लैक, तो ये क्या हुआ, संज्ञा के पहले जब एडजेक्टिव को पहले लगाया जाता है और जिसकी वह विशेषता बताता है तो उसे गुणवाचक उपयोग कहेंगे। तो ये एट्रीब्यूटिव यूजेस होगा इसका। मतलब ही इज़ हेल्थी बॉय, मतलब लड़का कैसा है, हेल्थी है, स्वस्थ है। ही इज़ हैंडसम बॉय, लड़का कैसा है, वह हैंडसम है। इट इज़ अ ब्लैक काऊ, काऊ कैसे रंग की है, तो काली है, मतलब काऊ ब्लैक है। तो एट्रीब्यूटिव यूज़ में क्या होता है, जब एडजेक्टिव उस संज्ञा के पहले लगाया जाए जिसकी वह विशेषता बताता है तो उसे गुणवाचक उपयोग कहेंगे। ठीक है, यह आपका हो गया एक यूज़। अब हम पढ़ेंगे प्रेडिकेटिव यूज़, मतलब विधेयात्मक उपयोग के बारे में। ठीक है, अब है प्रेडिकेटिव यूज़, मतलब विधेयात्मक उपयोग। जब एडजेक्टिव का उपयोग संज्ञा के पहले न करके ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो उसे प्रेडिकेटिव यूज़ कहते हैं। अब जो एडजेक्टिव रहता है उसका उपयोग हम संज्ञा के पहले नहीं करते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तो वह प्रेडिकेटिव यूज़ कहलाता है। जैसे एग्जांपल में दिया है, दैट बॉय इज़ गुड। यहाँ पर संज्ञा के पहले हमने विशेषण का प्रयोग नहीं किया है और उसे ऑब्जेक्ट के रूप में लिया है, तो यहाँ पर ये प्रेडिकेटिव यूज़ हुआ है एडजेक्टिव का। यहाँ पर है द कार इज़ रेड, यहाँ पर भी कार की विशेषता बता रहा है जो लाल रंग की है।
तो यहाँ पर भी हमने संज्ञा के पहले नहीं लिया है उसको, और जो विशेषण है एडजेक्टिव का उपयोग हमने ऑब्जेक्ट के रूप में लिया है, तो ये भी यहाँ पर प्रेडिकेटिव यूज़ हुआ है। ये हो गए आपके डिफरेंट यूजेस ऑफ एडजेक्टिव। उसके बाद हम आते हैं अब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, मतलब विशेषण के प्रकार। जो विशेषण के प्रकार होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब गुणवाचक विशेषण। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब परिमाणवाचक विशेषण, इसको बोला जाता है मात्रावाचक विशेषण भी बोला जाता है। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मतलब संख्यावाचक विशेषण। चौथा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मतलब संकेतवाचक विशेषण। और पांचवा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, मतलब विभागवाचक विशेषण। छठवा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, मतलब प्रश्नवाचक विशेषण। सातवां है पजेसिव एडजेक्टिव, मतलब अधिकार बोधक विशेषण। आठवां है प्रॉपर एडजेक्टिव, मतलब व्यक्तिवाचक विशेषण। नौवां है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, मतलब विस्मय बोधक विशेषण। और 10वां है इम्फेसिंग एडजेक्टिव, मतलब प्रभाव बोधक विशेषण। ये हो गए आपके पूरे एडजेक्टिव के 10 प्रकार। अब कल के चैप्टर में हम जो ये पूरे 10 प्रकार हैं उनका एक एक करके व्यवस्थित उनका विस्तार से इनको सभी एडजेक्टिव को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिए।